हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ और एक एनिमल कम्युनिकेशन का अलग सेशन में आज आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये अलग यानी सच में बहुत अलग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं एक कोई पेट के साथ नहीं, एक वाइल्ड एनिमल के साथ में हुआ हुआ कम्युनिकेशन का सेशन शेयर करने वाली हूँ और वो बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए आया हुआ है और बहुत कुछ अलग सी चीज़ें भी आप लोगों को पता चली, क्योंकि अभी तक आप सब लोगों ने घर में जो पेट्स होते हैं या फिर प्लांट्स ट्रीज़ होती है, यहाँ तक कि लास्ट आप लोगों ने हॉर्स का भी वीडियो देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही अलग है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मिलता रहे। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ उससे बात करने के बाद में कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है या फिर मैं वर्ड्स नहीं जुटा पा रही हूँ कि आप लोगों को सब कम्युनिकेशन जस्ट अभी मैंने ख़त्म किया है और इमीडिएटली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है प्रॉपरली, तो आगे कहीं पे भी मैं अटक जाती हूँ तो प्लीज़ वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो चलिए आगे जानते हैं कि आज मैं किससे बात करने वाले। थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे एक जैगुआर है और उससे मैंने बात की थी और ये कोई मामूली जैगुआर नहीं है। ये जैगुआर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगाम, जो कि बहुत फेमस है, यानी हर तरीके से हर चीज़ बेलगाम में है। हर तरीके से हम लोग उसे एक समृद्ध डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ऐसा है, सब कुछ वहाँ पे है। और लगभग 1-1.5 महीने पहले ये जैगुआर वहाँ पे आया हुआ था और उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन वो हाथ लगा ही नहीं था। फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की थी, लेकिन उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली थी। तो कुछ दिनों पहले मेरे पास गाइडेंस आया, उस जैगुआर ने मुझे कनेक्ट किया था कि उसे बात करनी है, तो इसलिए मैंने उससे कनेक्ट किया और जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारी बातें बताई थी, हालांकि मैं ट्राई करूँगी कि बहुत छोटा करके आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँ। सबसे पहले जैसे मैंने उस जैगुआर को कनेक्ट किया तो मुझे विजुअल्स दिखा कि वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और जिस तरीके से वो भाग रहा है वो देखने के बाद में मुझे पता चला कि वो किसी शिकार के पीछे भाग रहा है, शिकार करना चाहता है। बहुत देर तक वो भागता रहा, अलग अलग तरह से मुझे वो विजुअल दिख रहा था और बाद में उसने एक शिकार भी कर लिया। एक मीडियम एज का छोटा सा हिरन का शिकार उसने किया था। उसने पल में उसे मार के नीचे गिरा दिया और उसके आसपास मुझे सूखे हुए एक अलग पर्टिकुलर टाइप का की घास मुझे दिखाई दे रही थी, जो कि बेलगाम साइड में बहुत इजीली अवेलेबल है। उस टाइप की सूखी हुई घास, उसकी जो पत्तियां होती है, उसकी जो डंडी होती है, वो वाली मुझे आसपास दिखाई दे रही थी। उसने शिकार किया, वहीं पे छोड़ दिया और पता नहीं क्यों थोड़ा सा आगे चला गया और जो बहुत लंबी घास आई हुई है, आप येलो कलर बोल सकते हैं, सूखा हुआ है इसलिए वो सूखे हुए, अगर आपने सूखी घास देखी है तो आप लोगों को पता चलेगा। तो उस घास में से मुझे उसने कुछ दूसरे एनिमल्स भी दिखे। ज़्यादा क्लियरली दिखने के बाद पता चला कि भैंस है, यानी बहुत सारी भैंस वहाँ पे चरने के लिए छोड़ी गई है और वो भी वीक हो चुकी है, यानी इसे हेल्दी तो दिखाई नहीं दी मुझे। वो एक दूसरे के पीछे चली जा रही है और उसे जैगुआर देख रहा है। वहीं पे कहीं पे मुझे एक बड़ा सा सूअर भी दिखा जो डर के मारे छुपा हुआ है। जो बड़ा सूअर होता है जिसके दांत होते हैं, वो वाला सूअर भी वहाँ पे दिखा मुझे, जो डर के मारे छुपा है ताकि जैगुआर उस पर अटैक ना करे। तो वहाँ से वो भैंसें भी आगे चरने के लिए आई थी, वहाँ पे वो सूअर भी था, लेकिन वापस से वो जैगुआर वापस आ गया और अपने शिकार के पास में बैठ गया और अपना शिकार खाना उसने स्टार्ट कर दिया। अब
उससे बात करते वक्त मुझे उसका ना तो कोई नाम पता है, ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं। जितना भी मुझे उसके बारे में पता था कि वो वहाँ पे आया है, किस एरिया में आया था, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन क्या उसका कुछ नाम है मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया और बताया, लेकिन वो अपना शिकार खाने में व्यस्त था। और उसने मुझे पूछा कि कौन हो तुम और क्यों बात करनी है। तो वापस से मैंने उसे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो उसने मुझे बोला कि हाँ, तो वो तुम ही हो क्या। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि तुम ही हो का मतलब क्या है। तो उसने मुझे पूछा कि उसे पता चला था कि एनिमल कम्युनिकेटर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है और मुझे बात करनी है, ये उसकी विश थी, लेकिन वो मैं ही हूँ ये उसे पता नहीं था। तो ये कंफर्म होने के बाद में मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली क्या नाम से पुकारूं, यानी उसका तो कुछ नाम है नहीं, या फिर मैं कोई नाम दे दूं। तो यहाँ पे उसने वो बोला कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी नाम नहीं चाहिए, मुझे इंसानों जैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इंसान मत बनाओ, तुम जैसे है मुझे जैगुआर कह के बुलाओ, वही चलेगा। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या अभी तुम खाना खा रहे हो, तो क्या ये कम्युनिकेशन की वजह से तुम्हें डिस्टर्ब होगा क्या, हम लोग थोड़ी देर बाद बात कर सकते। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम बात करना शुरू कर दो, हम लोग ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो उसे मैंने पूछा कि वो उसका खाना खा रहा था, लेकिन उसने मुझे ये भी बताया कि तुम सिर्फ डरना नहीं, मैं जिस तरीके से अभी शिकार खा रहा हूँ ये सब देख के तुम्हें डरना नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ पे क्यों आया था, यानी जंगल से बाहर वो क्यों निकला है। जंगल से वो बाहर निकला है, घूमता हुआ रोड पे इधर उधर लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, यानी बहुत नज़दीक से इंसान उसे देख पा रहे हैं। तो वो किस लिए वहाँ पे आया था ये मैंने पूछा। तो उसने बोला उसका कोई मेजर पर्पज़ था, उस पर्पज़ की वजह से वो वहाँ पे आया था। और उसका पर्पज़ ये था, उसे अपने बिहेवियर से लोगों को ये बताना था, इंसानों को ये बताना था कि कोई भी जानवर हो, पंछी हो, उसे मारा मत करो। उसका कहना ये है कि हम लोग सामने से भी अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम हम लोग किसी पे अटैक करने वाले होते हैं। तो ये समझ उसे इंसानों को सिखानी थी, इसीलिए वो सामने से जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसे पकड़ना पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के नुस्खे भी आजमाए थे, ट्रिक्स आजमाए थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया और ना ही उसने किसी पे अटैक भी किया था। तो उसे यही सिखाना था कि हम लोग बेवजह किसी पे अटैक नहीं करते हैं, इंसानों को इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम लोग भी इधर उधर घूम सकते हैं और हम लोग उसी वक्त शिकार करते हैं जब हमें खाने की ज़रूरत है, जब हमें भूख लगी है। हम इंसानों जैसा 3-4 शिकार एक दिन में मार के उसे इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। और जो शुरुआत में उसने मुझे विजुअल दिखाया था कि वहाँ पे बहुत सारी भैंसें चरने के लिए आई है, वहाँ पे वो सूअर भी है, लेकिन उसने अटैक नहीं किया था। तो इसके पीछे की रीज़न भी यही था कि वो बेवजह किसी पर अटैक नहीं करते हैं, जब ज़रूरत है उसी वक्त करते हैं, और जब भी करते हैं वो उनका धर्म है, जिस बॉडी में वो है उसका धर्म है, उन्हें वो करना ही है। और इंसानों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी की मौत इसी तरीके से लिखी हुई है तो ऐसे ही होगी, उसे ना तो इंसान रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे वही बताया कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान इतनी आसानी से ये चीज़ें समझ नहीं सकता है। वो इतना सेंसिबल होके बात कर रहा था, उससे बात करते वक्त मेरे दोनों आँखों में आंसू आ गए थे, आंसुओं से मेरी दोनों आंखें भर चुकी थी। तो इससे समझ सकते हैं हम लोग कि वो कितना कॉशियस है नेचर को लेके, और अपनी बात वो इंसानों तक बताना चाहता है। खुद ऐसा बिहेव करके वो बताना चाहता है कि हम लोग बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, हमें भी आप परेशान मत करो। हाँ, उसका कहना यही था कि जिस टाइम हम लोग अटैक कर रहे हैं उस टाइम हम लोग शिकार के लिए अटैक कर रहे हैं, तो उस टाइम आप सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं,
लेकिन अगर कोई सामने से सिर्फ जा रहा है तो उसे गाड़ी से उड़ा दिया या फिर उसे गोली मार दी या फिर एरो चला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसका कहना स्ट्रांगली ये था। और ये इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज इंसानों को वो अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से बताना चाहता था कि ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेचर को हार्म मत करो, परेशान मत करो। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैंने उससे यही पूछा कि वो अभी भी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही है, एरिया में। वहाँ पे उसने मुझे दिखाया कि वापस से वही मुझे वो अलग तरह की घास दिखी जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो सूखने के बाद में एक अलग दिखती है, एक येलोइश कलर उसे दिखता है, जिसकी बहुत डंडी जो होती है वो लंबी और बांस के जैसी होती है और उसकी पत्तियां होती है, ऐसा वाला वापस उसने मुझे दिखाया। और आसपास काजू के पेड़ हैं, यानी बहुत बड़े पेड़ हैं। और उससे मैंने पूछा कि वो अभी कुछ दिनों के लिए वहीं पे रहेगा और बाद में कहीं और चला जाएगा, लेकिन वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का ही है, कहीं दूर से आया हुआ नहीं है। उसे ये पर्पज़ है कि ये सारी चीज़ें वो इंसानों को बता सके, इसीलिए वो आया हुआ है। ना वो किसी और जगह से गलती से यहाँ पे घुसा हुआ था या रास्ता भटक गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पर्पजली यहाँ पे आया हुआ था। वापस मैंने उससे पूछा क्या वो अकेला है या उसकी फैमिली है, कैसा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो अपने पूरे चारों पैर ऊपर करके ज़मीन पे से गिड़गिड़ा रहा है, पीठ घिस रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं तो अभी अकेला हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, मुझे फैमिली बनानी है। यहाँ पे मैंने उससे एक और परमिशन भी ले ली कि अभी जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसके साथ में, तो वो कॉन्वर्सेशन, उसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ में इंसानों तक पहुँचा सकूँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। ना सिर्फ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में जितने भी लोग हिंदी समझ सकते हैं उन सारे लोगों तक ये बात पहुँच सके। इसीलिए मैं जो कॉन्वर्सेशन है उसका वीडियो बना के मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी और ये वीडियो हमेशा लोगों तक पहुँचता रहेगा। तुम्हारा जो मैसेज है कि इंसान उसे समझ सके, इंसान ये सारी चीज़ जान सके, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगी। तो उसने बहुत इजीली परमिशन दे दी कि तुम वीडियो बनाओ। और उसने मुझे ये भी कहा कि अगर मुझे फ्यूचर में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो क्या मैं तुम्हें वापस से कनेक्ट कर सकता हूँ, कुछ बताना मुझे अगर है तब। तो ऑफ कोर्स वो मुझे कभी भी अब कनेक्ट कर सकता है, अगर कुछ बताना है, इन्फॉर्मेशन देना है तो कर सकता है। वापस से जाते जाते उसने मुझे यही बोला कि इंसानों को प्लीज़ सिखाओ, बताओ ठीक तरीके से। अब फ्रेंड्स, ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हुआ था और मुझे बहुत मज़ा आया हुआ था। बहुत अलग सी एनर्जी थी, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे उससे बात करते वक्त। और सच में ये एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये कोई पेट नहीं है, ना इसका कुछ नाम है, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये उसकी विश थी कि मैं उससे बात करूं, उसकी बात सारे लोगों तक पहुंचाऊं। और उसने ये भी कहा था कि जो लोग, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी लोग उसे पकड़ने के लिए आए हुए थे, उनके बारे में भी उसने कुछ शेयर किया। उसने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने केस को हैंडल किया था, तो वो पूरा जितना भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे उसके लिए उसने अप्रिशिएट किया। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी उसने कुछ शेयर किया कि उन लोगों पे एक अलग प्रेशर होता है, यानी वो ना नेचर को हार्म कर सकते हैं, ना हमें हार्म कर सकते हैं, ना इंसानों को हार्म करना है। सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ठीक तरीके से पकड़ना होता है, मैनेज करना होता है। और जब मैं वहाँ पे आया हुआ था तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से ये सब हैंडल किया था, तो उनके लिए भी उसने एप्रिसिएशन शेयर किया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ अच्छी है उसे वो अप्रिशिएट करके बता भी रहा है। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको कभी भी ब्लेम नहीं करना है कि कैसे लोग हैं, पकड़ नहीं सके, क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये उनकी साइड भी उस जैगुआर ने क्लियर की थी कि उन पे कितना प्रेशर होता है, कितनी सारी चीज़ों का ख्याल उन्हें रखना पड़ता है। तो आई होप आप सब लोगों को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत जो एक जैगुआर जो नेचर में रहता है
वो अपना रोल कैसे निभाते हैं, वो इंसानों को क्या बताना चाहते हैं, उनकी सोच क्या होती है, ये भी पता चली होगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और अगर आप लोगों को अपने पेट से कुछ बात करानी है, पेट्स हो या फिर आपकी प्लांट्स ट्रीज़ है, उनसे अगर बात करनी है, कुछ जानना है उनके बारे में, तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सो मच ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद। मैं आऊँगी कुछ और अलग वीडियो लेके।